करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम के अगले वक्ता, मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर ममता जी, जो हमारे साथ में कानपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। आप योग में, मनोविज्ञान में आप पीएचडी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप वास्तव में एक योग के शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान और काउंसलिंग के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, वर्तमान में कर रहे हैं। बहुतों के स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का श्रेय आपको जाता है। आप यूजीसी नेट और पीएचडी आदि के माध्यम से जो योग के विषय में है, उनकी कोचिंग के माध्यम से भी विद्यार्थियों को तैयार करके और अच्छा उनके मानसिक और इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक निस्वार्थ भाव से और एक अच्छे वे में अगर कोई कोचिंग व्यक्ति देता है तो ऐसे शिक्षक मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है आज के समय में। तो आदरणीय डॉक्टर ममता जी का इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, अपने विचारों को इस अवसर पर। सभी को हार्दिक अभिनंदन आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में। और हमारे हेमंत भैया को इसलिए हार्दिक अभिनंदन क्योंकि महिलाओं के इस कार्यक्रम को का संचालन हेमंत भैया, और शायद मेरे लिए एक बहुत खुशी का विषय है कि हम 2.5 साल से साथ में काम कर रहे हैं। हम मिले भी नहीं आपस में, कभी देखा नहीं है सामने सामने किसी को, और फिर जब हम लोग बोलते हैं ना कि महिला उनका हराश हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, तो इस बात को ध्यान रखें। अभी भी जो पुरुष वर्ग है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारा सपोर्ट पूरे हृदय से करते हैं। इसलिए हेमंत भैया के लिए सभी के की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। अब फिर आते हैं अपने विषय पर, जो हमारा आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो पहले तो एक बात हम सब लोग समझ लें कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, ये बाहर के जो महिलाएं हैं विदेश की, उनको जो अपने अधिकार नहीं मिले, उनकी अपनी लड़ाई शुरू हुई और उसको एक मान्यता दी गई जो 1975 में, और तब से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन हम जिस धरती में हैं, जिस भारत भूमि में हैं, यहाँ सृष्टि के आरंभ से ही प्रकृति और पुरुष, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम उस भूमि में हम लोग निवास करते हैं। तो हमें किसी से उधार मांगने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने अस्तित्व में उतरने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक सृजन का द्वार है, और जो महिला सृजन का द्वार हो, उसे किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, केवल अपने अस्तित्व से जुड़ने की जरूरत है, जो कहीं हम लोग भूल। तो पहले हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आज एक नजर डालते हैं एक जो विश्व में महिलाओं की स्थिति, वो किस लेवल पे अभी उनकी वो काम कर रही हैं, कहाँ वो और उन्हें काम करने की आवश्यकता है, किन किन क्षेत्रों में अभी उनका योगदान बहुत कम है, या योग परसेंटेज तो सही है, लेकिन जो लीडरशिप की जब बात आती है तो वहां अभी वो पीछे, उन कार्यों को हम लोग चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग डाटा देख रहे हैं, विश्व स्तरीय ग्लोबल सर्वे कर रहे हैं, जो हमारे पास डाटा है, तो महिलाओं की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं। तो वैश्विक महिला साक्षरता दर लगभग 83%, 83% है, लेकिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित क्षेत्रों में उनकी भागीदारी, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये सब लॉजिकल सब्जेक्ट जहाँ पे तर्क की आवश्यकता है। तो बहुत बार महिलाओं के पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करती, तो वहां पर आगे आने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में लगभग 70%, 70% महिलाएं कार्यरत हैं, लेकिन उच्च पदों पर उनकी उपस्थिति सीमित है। ध्यान से डाटा को देखेंगे, 70% महिलाएं भागीदारी कर रही है चिकित्सा क्षेत्र में, लेकिन वहां पर उच्च पदों में लीडरशिप जहाँ है वहां उनकी भागीदारी। फिर देखते हैं खेल में, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 49% तक पहुंच गई, लेकिन वेतन और संसाधनों में असमानता बनी हुई है। वेतन आज भी उनका कम है किसी न किसी कारण से, और जो संसाधन है वो पुरुषों की तुलना में अभी उनके पास कम है, या ये कह दें कि वो जिस जगह से आ रही हैं, जहां हैं, वहां पर ये संसाधन उपलब्ध नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रशासनिक सेवाओं में भी हमारी श्वेता जी बैठी हुई है, उनको हमने पहले से भी बोल रखा था कि आपसे जब भी हम हेमंत भैया कोई सेवा लेंगे तो फिर इसी क्षेत्र में आपसे सेवा लेंगे। तो यहाँ देखते हैं वैश्विक स्तर पर सिविल सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी लगभग 30%।
तो ये जो 30% है, तो हालांकि उच्च पदों पर, लेकिन ये परसेंटेज यहाँ पर अभी बहुत कम है, जिस पर जो अभी वर्तमान सरकार है भारत में, वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे लाया जाए। तो इन पदों पर भी उनकी उपस्थिति कम है। इसके बाद आते हैं राजनीति में, देखते हैं पॉलिटिक्स में। विश्व भर में सांसदों में जो है हमारी महिला सांसद हैं, महिलाएं, उनका प्रतिनिधित्व 26%, 26%, ये भी बहुत कम है। इसके बाद देखते हैं मीडिया में। मीडिया उद्योग में महिलाओं की भागीदारी लगभग 40% है, लेकिन नेतृत्व पदों पर उनकी उपस्थिति कम है। फिर वही बात, लीडरशिप, जो एक लीड करने वाला जो चेहरा है, वो अभी भी बहुत कम रेशियो है। इसके बाद विश्व भर में जब हम लोग पूरी महिलाओं का एक ओवरऑल रेशियो देख रहे हैं कि वर्किंग में कितनी महिलाएं हैं, तो वो हमारा 342 मिलियन महिलाएं कार्यरत हैं। वो क्षेत्र कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी विभाग हो, लेकिन ये परसेंटेज। तो अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं एक बार भारत की स्थिति। भारत में देखते हैं, भारत में जो वर्तमान समय में देख रहे हैं, अभी जो पिछले डेटा को लेते हुए, कि शिक्षा में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46%, जो बढ़कर थोड़ा सा बस आ गया, ये भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद स्वास्थ्य में देख रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 30% है। आज अभी हम जिस मेडिकल कॉलेज में हैं, वहां का भी रेशियो आज पूरा देख रहे थे, वहां पर भी विमेन डे सेलिब्रेट किया गया। तो महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ रही है, परसेंटेज उनका ज्यादा है, लेकिन बस लीडरशिप के मैटर में वो भी पीछे। फिर देख रहे हैं खेल में, 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल में 54 महिला खिलाड़ी शामिल थी, जो कुल 127 खिलाड़ियों का लगभग 42.5%। इसके बाद देखते हैं प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, सिविल सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन उच्च पदों पर उनकी उपस्थिति सीमित है, जो ग्लोबल डेटा से मैच करती है। इसके बाद देखते हैं राजनीति में, 2019 के आम चुनावों में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में 14.36% था, जो कि अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर रिसेंट की स्थिति देखेंगे तो बहुत अच्छा रेशियो जा रहा है। इसके बाद देखते हैं मीडिया में। मीडिया उद्योग में महिलाओं की भागीदारी लगभग, जो इंडिया की बात कर रहे हैं जब, तो 20% है, लेकिन नेतृत्व पदों पर उनकी उपस्थिति अभी भी सीमित है। अब एक नजर डालते हैं हम लोग भारत और जो हमारे डेवलप्ड कंट्री है, यूएस की बात करते हैं, और अदर भी हैं, लेकिन यूएस फर्स्ट में है, इसलिए पहले बात करते हैं कि अभी तक यूएस में कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं है। कमला हैरिस बनते बनते रह गई, कुछ राजनीतिक कारण भी थे। और जब हम लोग इंडिया का एक सर्वे करते हैं, तो यहाँ पर पीएम की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो 3 बार। राष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रेसिडेंट की, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, सेकंड में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट। यदि हम लोग सीएम की बात करें, तो हम जहां से आते हैं यूपी में, वहां 3 बार जो सुशीला मोदी जी मुख्यमंत्री। गवर्नर की बात करें, वो भी रेशियो बहुत अच्छा, यूपी में जो हमारी महिला ही हैं जो अभी गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल। तो ये क्या है, ये एक अच्छा रेशियो है। अब केवल जो भारत में एक ऐसा पोस्ट है जो कि जिसमें कोई भागीदारी महिला की नहीं है, वो है चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के लिए भी हाल ही में बहुत दिनों से चिंतन मनन चल रहा था सरकार का, तो वो 2027 में चीफ जस्टिस महिला पहली बार बनेगी, जो हम सब लोगों के लिए एक गौरव का विषय है, क्योंकि जो पोस्ट आज तक खाली है या जिसमें कभी नियुक्ति नहीं हुई महिला की, वो होने वाली है। 2027 का प्रावधान में फाइनल कर दिया। तो ये सब कुछ जो हम लोग देख रहे हैं, इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारी भारत की स्थिति, जो बहुत बड़ी जनसंख्या है, वहां पर महिलाओं की वर्तमान में भी स्थिति अन्य डेवलप्ड कंट्रीज से भी बेहतर।
बस यहाँ क्या चीजें हो गई हैं, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या का विषय है, उस पर एक बात आए। जब हम लोग बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो एक संकल्प जरूर आज लें, और शायद हम इस मंच से कह रहे हैं कि मेरा एक संकल्प था जो आज के दिन पूरा हो चुका है। मेरा संकल्प था कि हमें 10 ऐसी महिलाएं चाहिए जो चिंतन, चरित्र और व्यवहार से 100% सही, और वो मेरा संकल्प पूरा हो गया। और हम चाहेंगे कि यहीं से एक संकल्प लें हम सभी कि अपने जीवन में कम से कम कोई पूंजी इकट्ठा करें ना करें, लेकिन 10 महिलाओं को ईमानदारी से दें। वो चाहे हमारे घर की महिलाएं हो, चाहे हमारे प्रोफेशन में हो, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे वो कहीं से भी आते, कोई मैटर नहीं करता है कि इनसे हमारा कौन सा रिलेशन है। मानवता का जो संबंध है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो एक बात तो दिल में उतार लेनी चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषों ने महिलाओं के अस्तित्व को नहीं रोका है, महिलाओं ने महिलाओं के अस्तित्व को रोकने में सबसे बड़ी भागीदारी। तो इस बात को जिस दिन हम लोग समझेंगे तभी इसमें आगे उतर पाए। अभी हम लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, पुरुष वर्ग ऐसा है वैसा है, सब कुछ बोल देते हैं। एक टाइम था, आज जिस जगह हम लोग खड़े हैं वहां 2 क्राइटेरिया डिवाइड हो गए। एक जगह जो महिलाएं हैं वो सच में पीड़ित हैं, लेकिन वो समझदारी से जीवन को आगे निकाल। दूसरा स्तर क्या है कि महिलाओं ने एक फैशन बना लिया है कि छोटी छोटी बातों को समस्या का स्वरूप, मतलब अपनी जो एक्सट्रीम लाइन है, जो बाउंड्रीज है, उनको क्रॉस कर। अब महिला जो है, जो सृजन का द्वार है, वो दब जाए तो भी जीवन नर्क जैसा है, और वो बाउंड्रीज को इतना क्रॉस कर जाए कि वापस ना आ पाए, तो वो भी हमारे लिए नर्क का द्वार। तो पहले अपने अस्तित्व से जुड़े, और अस्तित्व से जुड़ने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, जो योग से अच्छा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म योग से ही कि पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, फिर दूसरा अपने सम्मान के प्रति जागरूक, क्योंकि हम उधार में सम्मान क्यों लेने जा रहे हैं? सृजन का द्वार हमें उधार में सम्मान लेने जा रहे हैं। पहले इस बात को समझें, क्योंकि जब तक हम धरातल पर बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने अस्तित्व से कभी नहीं जुड़ेंगे। फिर थर्ड आता है कि हम अपनी शिक्षा में आगे हैं। शिक्षा ऐसी है जो विद्या देती है, जिसको स्टार्टिंग में हमारी प्रियंका जी ने बोला था कि जो हम लोग गुरुकुल विद्या की बात करते हैं, वैदिक विद्या की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के सृजन की बात होती है, उस विद्या की। उसके बाद आते हैं अपनी सुरक्षा पर। सुरक्षा के मामले में बहुत ध्यान रखना है हमें कि पुरुष ना बने, क्योंकि हम अपने आप में पूरे हैं तो पुरुष बनने का प्रयास क्यों करें? जब हम अपने आप में पूरे हैं, जिस दिन ये बात हमारे अंतर्मन को समझ में आएगी, तो इतना हम लोगों के अंदर पावर है कि हम दूर से देखकर पहचान जाते हैं कौन व्यक्ति पास आने वाला है या कौन सा व्यक्ति दूर जाने वाला। तो फिर हमें ऐसे कैसे, हम बार बार नीचे गिर रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान रखो। ये धरती है, यहाँ 100% सब कुछ एक जैसा नहीं होगा, लेकिन कम से कम 70% हो सकता है। उसमें हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा, इसमें पुरुष वर्ग नहीं आए, क्योंकि पुरुष वर्ग के गिरने की कुछ सीमाएं हैं। एक आचरण से गिर सकते हैं, नशे से गिर सकते हैं, हाथ पैर चला सकते हैं, इसके अलावा चौथा कोई द्वार नहीं। पर महिला जब गिरती है तो उसको पहचानना बड़े बड़े लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले अपने अस्तित्व से लड़ें कि हम गलत कहाँ हैं और हम सही कहाँ हैं। हम जब भी होता तुलना करते हैं, पुरुष वर्ग रात में आ रहे हैं तो हम रात में हैं। अरे मजबूरी है तो आए, जबरदस्ती क्यों आए? जब हम दिन में अपने काम कर सकते हैं तो क्यों करनी रात के लिए? क्यों अपना ड्रेस सेंस खराब कर रहे हैं? अपना ड्रेस सेंस ठीक रखें। हमारी बायोलॉजिकल जो हमारी संरचना है ऐसी बनी, हमारे रात में हम सुरक्षित नहीं है, तो कोशिश करें कि ना आए। अपना चयन ऐसा करें जो काम में रुपए भले ही कम मिले, लेकिन हम सुरक्षित हो, हम सम्मानित हो। क्यों इतनी भाग दौड़ लगाए हुए हैं बाहर कि हमें सब बनना है? क्या अपने आप में हम पूरे नहीं है जो बनकर ही बाहर कुछ हम किसी को नीचा गिराकर ही आगे बढ़ेंगे? तो पहले पुरुषों की उपेक्षा करना बंद करें, अपने अस्तित्व को समझें और अपने आप को विकसित करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि महिलाएं अपनी शिक्षा के द्वारा ही अपना सम्मान पा सकती है, यदि वो शिक्षा विद्या में करना, और कर्तव्यों से होकर ही अधिकार का रास्ता जाता है।
तो जिस दिन हमें ये बात पता चलेगी कि हमारे कर्तव्य क्या है, तो अधिकार खुद ब खुद मिलने लगेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, छीनने की बात कर रहे हैं, और छीनने से कुछ मिलता नहीं है, और मिल भी गया तो संतुष्टि नहीं आती। अब बात करते हैं, एक नजर डालते हैं, जब भी हम लोग बोलते हैं कि पुरुष वर्ग में ये कमी, ये कमी, ये कमी, एक बार गहराई से चिंतन करना है, बच्चों पर माँ का ही प्रभाव है। इसका मतलब कि कहीं परवरिश में कुछ कमी हुई है। अगर हमने ही अपने बच्चों को, लड़कों को तैयार किया होता जैसे लड़कियों को तैयार करते हैं, तो शायद 50% समस्या घर में ही सॉल्व हो जाए। लेकिन ये बात हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम हमेशा लड़कों को यही बोलते हैं, आज भी लड़के और लड़कियों में इतना भेद है कि हम ये कहीं नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा रहे हैं कि लड़के और लड़कियों में इतना भेद क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं लड़कों को सिखाते हैं कि आपके भी जीवन में एक मित्र आएगा, उसके अनुसार उसकी परवरिश क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम लोग इतना दहेज इकट्ठा कर रहे हैं? अरे संस्कार इकट्ठा करें, दहेज पता नहीं काम आएगा कि नहीं आएगा। तो जब तक हम लोग अपनी भागीदारी, एक माँ बच्चों को, लड़के और लड़कियों को सही ढंग से तैयार नहीं करेगी, तब तक ये पुरुष वर्ग की समस्याओं को हम लोग केवल बोलते रहेंगे, पर इसका कोई निर्णय नहीं है। क्योंकि माँ परवरिश कर रही है, वो जैसी परवरिश चाहे, जितने भी श्रेष्ठ संतानें हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सीताराम राधे श्याम कर रहे हैं, महाराणा प्रताप शिवाजी सबकी बातें कर रहे हैं, तो तैयार तो माओ ने ही किया होगा। तो उस पहलू को क्यों नहीं देखते, केवल उनका बिगड़ा हुआ स्वरूप क्यों देख रहे हैं? तो हमें केवल और केवल गहराई से चिंतन में उतरना है कि पहले हम अपने बच्चों की परवरिश बहुत सुंदर ढंग से करें, जो गर्भाधान संस्कार से शुरू करके ही करें, और ये जो दायित्व है ये महिलाओं पर है। और ध्यान रहे, केवल इतना ही दायित्व हमने पूरा कर लिया, संस्कार जो संतानें हैं उनको समाज के लिए तैयार कर लिया, तो हमारे हिस्से का काम पूरा हो गया। उसके बाद जो कुछ हो सकता है वो नेचुरल हो जाता है, ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो केवल और केवल आज के दिन अंतिम बात कि हम लोग संकल्प करें कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम ही आगे आएंगे, और पुरुषों की उपेक्षा करके अपने में सुधार, तो शायद समस्या का स्वरूप एक सृजन के द्वार में दिखेगा या सृजनात्मक तरीके से दिखेगा, और समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। तो आज फिर संकल्प करें कि अपने जीवन में केवल 10 महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। ये पूंजी हमारी अंतिम पूंजी, श्रेष्ठतम पूंजी होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ममता जी, आप हमसे कानपुर से जुड़े, आपका हृदय से पुनः धन्यवाद करते हैं स्वामी परिवार समस्त दर्शकों श्रोताओं की ओर से भी। आपने वास्तव में एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की बात कही, और पूरी एक व्यवस्थित, एक अच्छी, एक स्वस्थ मानसिकता महिलाओं की क्या होनी चाहिए, अधिकार और दायित्वों को दोनों को लेकर के आपने बहुत अच्छी सुंदर बात की। हमारे साथ में